Done. Hari Om everyone. And today we are live from Tiruvannamalai and we have Arunachal here. We have Dharamrajji over here and we are in the ashram Aranya and we are exploring about emotions and we are going to do it in three parts and we are going to take insight from Dharamrajji ki emotions को किस तरह से देखा जाए, समझा जाए और कैसे हम अपने दैनिक जीवन में उसको किस तरह से इमोशनल क्लैरिटी के साथ जी सकते हैं। तो वो समझे क्योंकि इमोशंस बहुत बड़ा पार्ट है हमारे जीवन का। धर्मराज जी जैसे हम इंटेलेक्ट और लॉजिक को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, पर जो इमोशन है जब आता है स्ट्रॉन्ग तो वो ओवरराइड कर देता है लॉजिक को भी और हर चीज़ को। हमारा मूड डिसाइड कर लेता है, हमारे डिसीजन डिसाइड कर लेता है, हमारा लोगों से बात करने का तरीका ओवरटेक कर लेता है। तो इमोशन ऐसे ओवर पावरिंग सा हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको समझना बहुत ज़रूरी चीज़ है। सबकी डेली लाइफ अफेक्ट हो जाती है उससे, काम अफेक्ट हो जाता है मूड स्विंग्स से। तो इसके लिए मैंने सोचा कि इमोशंस पे करते हैं आज। तो जो पहला पार्ट है हम सोच रहे थे कि इमोशन होता क्या है। जब हम बोलते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है या फिर मुझे कोई फीलिंग आ रही है, एंजाइटी आ रही है या फिर खुशी हो रही है, तो ये इमोशन मेरे अंदर पैदा हो रहा है या मेरे थ्रू पास हो रहा है, ये कोई एनर्जी है या कोई माइंड का ही खेल है, वो एग्जैक्टली होता क्या है। जब हम ये कह रहे हैं कि गुस्सा, तो गुस्सा क्या ऐसे सीधा ही पैदा हो जाता है? उसके पीछे कोई विचार प्रक्रिया नहीं लागू होती होती है ना, कि आप अपने बारे में कोई धारणा रखते हैं और कोई उस धारणा को चोट पहुंचाता है। आप अपने बारे में एक प्रतिमा बना करके रखते हैं, कोई उस प्रतिमा पर आकर के एक पत्थर फेंक देता है तो आपको चोट लगती है। या आप कोई अपेक्षा पहले से पाले हुए हैं, उस अपेक्षा के अनुरूप परिस्थितियां या आपके कामकाज वैसे नहीं घट रहे हैं, तो आपके भीतर एक ज्वार सा जो पैदा होता है आपके शरीर पे या आपके मन पे, आपके आचरण व्यवहार पे, आपकी क्रियाकलाप पे, उसी को हम आप गुस्सा कहते हैं। ऐसा ही है ना? तो मैं आपके साथ ये समझना चाहता हूँ डिम्पल जी कि क्या इन सब के पीछे विचार नहीं शामिल है? सोच, हमारी संस्कारग्रस्तता, वह सब कुछ इसके पीछे नहीं शामिल है? आप क्या कहती हैं? मुझे लगता है बिल्कुल सोच तो शामिल है ही। मुझे लगता है अगर कोई एक सोच हम बार बार कोई चीज को सोचते रहते हैं तो वो इतना ज्यादा फिर वो भर जाता है कि मुझे लगता है वो इमोशन में ही टर्न हो जाता है। कोई एक इंसान के प्रति हम अगर नेगेटिव 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 सोचते रहे या कोई एक सिचुएशन के प्रति, तो रिपीटेशन ऑफ थॉट की वजह से मुझे लगता है वो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन बन जाता है। ऐसा मैं समझती हूँ। हाँ, और ये केवल गुस्से के संदर्भ में भी नहीं है, ये लगाव के संदर्भ में भी है। हम जब किसी के प्रति आसक्ति महसूस करते हैं, अटैच हो जाते हैं, तब भी ये चीज़ लागू होती है कि हम जैसी अपेक्षा करते हैं अपने अनुरूप किसी व्यक्ति की, वैसा कोई व्यक्ति मिलता है। जैसा हम सोचते हैं कि हाँ यह व्यक्ति वैसा ही है, या हमारे अनुरूप कोई घटना होती है जिसमें वह व्यक्ति सहयोगी होता है, इत्यादि इत्यादि। तो हमारे भीतर एक पॉजिटिव, जिसको हम इमोशन कहते हैं, वह भी फलने फूलने लगता है। इन दोनों ही परिस्थितियों में जो हमारी अपेक्षाएं हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे सोच विचार हैं, जो हमारी संस्कारग्रस्तता है, वह शामिल तो रहती ही है ना। हम किसी ऐसे अनुभव की, किसी ऐसे भाव की क्या संकल्पना कर सकते हैं जिसके पीछे विचार प्रक्रिया नहीं शामिल है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे समुद्र है और समुद्र में फेन आती है, झाग आता है, समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। अब समुद्र में जो ज्वार भाटे का एक रूप आ रहा है, उसमें अंतर्वस्तु में क्या है? पानी ही तो है ना, वही समुद्र का खारा जल ही तो है।
जो इतना ऊंचा उठ गया बहुत सारी परिस्थितियों के संदर्भ में, या वह जो फेन बाहर निकल करके झाग के रूप में आया है, वो क्या है? पानी ही तो है ना, जो टकरा टकरा करके एक रूप में हवा भर करके इस तरह से हो गया है। तो जिन भावों को हम जीवन का पर्याय समझते हैं, जिन भावों को जीवन में हम इतना महत्व दिए रहते हैं, चाहे वो नकारात्मक रूप से कि लोग जिंदगी भर वैर पाले रहते हैं कि उसने मुझे क्षति पहुंचाई है, तो जीवन भर हम सुलगते रहते हैं, उसको अवसर की तलाश करते रहते हैं कैसे उस व्यक्ति को पुनः क्षति पहुंचाई जाए, वैर। या फिर हम दूसरे सकारात्मक भाव की एक व्यक्ति के प्रति इतना, या एक जीवन शैली के प्रति इतना आसक्त हो जाते हैं कि कभी उस जीवन शैली के इतर हम कभी देख नहीं पाते, सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते। उस जीवन शैली से, अब जैसे परिवार संस्था है या विवाह संस्था है या और भी तमाम सामाजिक संस्थाएं हैं जो कहीं न कहीं हमारे बिल्कुल एकदम हड्डी मांस मज्जा में है, उसके अतिरिक्त हमारे भीतर जीवन की कोई कल्पना तक पैदा नहीं होती कि जीवन तो अनंत संभावनाओं को लेकर के है। तो मेरा आपसे ये समझना है कि जिसे हम भाव कहते हैं, क्या उसके पीछे वास्तव में कोई मूल्यवान चीज है या सोच विचार ही शामिल है? और यदि आप ये कह रही हैं कि सोच विचार शामिल है, तो सोच विचार है क्या? क्या वे शब्दों के समूह नहीं है? हमारी हमें हमारी संस्कार ग्रस्तता नहीं है? हमें इस तरीके से तैयार किया गया है कि हमको चीजें वैसी दिखाई पड़ती हैं। एक हिंदू को अलग तरीके से कोई इमारत दिखाई पड़ती है, एक मुसलमान को अलग तरीके से कोई इमारत दिखाई पड़ती है। एक व्यक्ति को किसी वृक्ष में बड़ी आस्था नजर आती है, दूसरे व्यक्ति को कोई आस्था नहीं नजर आती है। तो ये सारी चीजें जो हमारे भीतर पिरोई गई हैं संस्कार के रूप में, क्या वो वास्तव में सच है? क्या ये वैसे है जैसे कि ये सूरज की, ढलते हुए सूरज की धूप हमारे आपके चेहरे पे पड़ रही है, ये वास्तव में ये असल है? लेकिन जब हम कहते हैं कि कोई संस्था, जैसे हम जब कहते हैं कि यह मेरी जाति का है या यह मेरे धर्म का है, तो यह एक मानी मनाई बात है। जब हम कहते हैं, वो एक वास्तविक घटना है। लेकिन जब हम कहते हैं गाय, गाय हमारा आपका दिया हुआ नाम है, मैन मेड है, मैन मेड चीज, क्रिएटेड चीज, रियलिटी नहीं है, इल्यूजन जैसे हैं सारे फॉर्म्स एंड नेम्स। हाँ, नेम एंड फॉर्म्स है, लेकिन वह जो घटना घट रही है वो एक जीवित घटना है। मुझे पूछना था आपसे धर्मराज जी कि ये जो इमोशंस हैं, हम बोलते हैं कोई अच्छे इमोशन होते हैं, कोई बुरे होते हैं, जैसे गुस्सा है, जलन है, किसी को हेट्रेड है, जेलसी है, जिसके वो नेगेटिव हो गए। हम पॉजिटिव होते हैं, हैप्पीनेस, जॉय। तो ये क्या सही रहेगा पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस को इस तरह से डिवाइड करना, या इस तरह से सोचना, क्या वो कोई चीज में फायदा होता है इसका? हाँ, थोड़ा सा हमको एक जिंदगी का झांसा सा मिलता है, एक उम्मीद सी मिलती है। जैसे अब किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, उसको या किसी व्यक्ति को बड़ी घृणा है अपने जीवन में, तो उसको बड़ी उम्मीद रहती है कि वो क्षमाशील हो जाए या उसके भीतर तथाकथित रूप से प्रेम पैदा हो जाए। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। वास्तव में अगर हम कहें कि हम गुस्से से मुक्त हो जाएं, हम घृणा से मुक्त हो जाएं, हम बैर से मुक्त हो जाएं, हम विषाद से, अवसाद से मुक्त हो जाएं, तो इसके पीछे बस एक उम्मीद है जो कि कभी घटित नहीं होती है। थॉट, हाँ, तो हम क्या इमोशन को ऐसे एनर्जी की तरह देख सकते हैं क्या धर्मराज जी? वैसे एक एनर्जी, क्योंकि बचपन से हो सकता है हमने कोई विचार सोच के रखे हो, सोसाइटी में फ्रेंड्स से वो थॉट होते होते एक इमोशन बन गया है जो एज एन एनर्जी फ्लो होती है हमारे में। तो क्या हमें उसे कंट्रोल करना चाहिए, एनर्जी को सप्रेस करना चाहिए कि फ्लो होने देना चाहिए? किस तरह से उसको? तो मुझे ऐसा लगता है डिम्पल जी कि उसकी वास्तविकता की हमको जांच करनी चाहिए। असल, अब जैसे आप गुस्से की बात ही कर रही हैं,
गुस्से को लेकर के अगर कोई व्यक्ति बहुत अपने ऊपर काम करे और एक दिन उसको ऐसा हो जाए कि अब उसे गुस्सा नहीं आता, ये कोई सकारात्मक उपलब्धि थोड़ी है। तो उसको उसको वास्तव में कोई ऐसी चीज थोड़ी मिल गई है जीवन में, जो जैसे कि कोई किसी पौधे में फूल आ जाए, किसी पौधे में फल आ जाए, जो रचनात्मक हो। गुस्से का ना आना कोई रचनात्मकता थोड़ी है, घृणा का ना होना कोई रचनात्मकता थोड़ी है। रचनात्मकता या सृजनशीलता वो बिल्कुल भिन्न बात है, उसका इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो जब आप कह रही हैं कि एनर्जी का फ्लो, कि फिर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, बजाय इसके कि कोई व्यक्ति तथाकथित रूप से सकारात्मक सद्गुणों का संवर्धन करे, वह यह तो समझे कि जिन सद्गुणों का संवर्धन कर रहा है या जिन दुर्गुणों का वो वर्जन कर रहा है, वो वास्तव में पैदा कहाँ से होते हैं, वो वास्तव में अस्तित्वगत है या मनोजनित है। अब कोई बहुत व्यक्ति अपने धर्म से प्रेम करता है और वो धर्म के नाम पर जाकर के कुछ धर्म युद्ध इत्यादि कर रहा है। कोई साम्राज्य से प्रेम करता है और उस साम्राज्य के नाम पर जिंदगी भर लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रहा है। कोई नाम कमाने के लिए कुछ न कुछ कर रहा है, पर वह वास्तव में कोई सृजनात्मक घटना थोड़ी। अस्तित्व में कोई साम्राज्य विद्यमान नहीं होता, प्रकृति किसी साम्राज्य को स्वीकार नहीं करती है, अस्तित्व किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करता है, किसी जाति को स्वीकार नहीं करता है, किसी भेदभाव को स्वीकार नहीं करता है, चाहे वो क्षेत्र के आधार पर हो, चाहे लिंग के आधार पर हो। तो कोई उपलब्धि तो नहीं हुई ना उससे। पर जैसे कि हम देखें कि जैसे नेशनल फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, महात्मा गांधी थे, और जैसे स्वामी विवेकानंद थे, तो उन्होंने देश के लिए या फिर धर्म के लिए इतना काम जो किया है, वो कहीं ना कहीं तो वो इमोशन स्ट्रांग होगा, तब जाके वो इतना कर पाए होंगे। मैं ऐसा समझता हूँ डिम्पल जी कि धर्म बिल्कुल अलहदा विषय है। जिसको हम धर्म समझते हैं वो हो सकता है एक छोटे वर्ग के लिए बहुत अनुकूल घटना हो, लेकिन वास्तविक धर्म वह है जो बनावटी चीजों से लेकर के आपको आपके जीवन में उसके लिए अवसर खोल दे जो कि बनावटी नहीं है। हमको तो यही नहीं पता है कि वास्तव में कोई ऐसे सद्गुण इंसान के पास में होते भी हैं जो बनावटी नहीं है। अब जिनका नाम आप ले रही हैं, उन्होंने राष्ट्र के लिए बहुत काम किया, पर वास्तव में क्या राष्ट्र शोक मुक्त हुआ? धर्म के लिए बहुत काम किया, पर वास्तव में कोई धार्मिक क्रांति जैसी हुई मनुष्य के जीवन में? तो जब तक मनुष्य के जीवन में कोई क्रांति नहीं होती है, तब तक सामाजिक क्रांतियों का बहुत दूर तक जाना नहीं हो पाता है। ले दे करके चीजें वही हो जाती हैं। उसी तरीके के लोग सत्तासीन हो जाते हैं, उसी तरीके के लोग धर्म के अगुआ हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर कोई इमोशन आ रहा है तो हमें उसे, जैसे कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ रही है और अगर कोई मीटिंग है या फिर चिड़चिड़ापन आ रहा है और हमें कुछ काम खत्म करना है, बट हम चिड़चिड़ापन किसी को दिखा नहीं सकते, कोई ऐसे सिचुएशन में है, तो क्या हमें उस इमोशन को दबा देना चाहिए? कि उसको साक्षी की तरह देखना तो हर बार पॉसिबल होता नहीं है। तो या तो काफ़ी क्या होता है, मैं देखती हूँ धर्मराज जी की सिटीज़ में लोग इतने बिजी होते हैं अपने काम में, दिन भर उनका टू डू लिस्ट चलते रहते, इसके बाद इसके बाद इसके बाद। तो अगर कोई इमोशन आता भी है तो उसको हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, उसको देख भी नहीं पाते हैं, इतना समय ही नहीं होता है, तुरंत दूसरा काम पे जाना होता है। तो इस चीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं? क्या है ना मैडम, कि हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों को समझना चाहते हैं जैसे इंस्टेंट काफ़ी, कि बाकी जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे मेरे जो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हैं वो कंट्रोल हो जाए तो बाकी मैं मैनेज कर लूँगा या कर लूँगी। चीज़ें ऐसी नहीं है। अगर आप अपने जीवन में सच में कोई व्यवस्था लाना चाहते हैं तब आपको जड़ मूल से अपने जीवन की जांच करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये चीज़ जिसको मैं अनुकूल समझता हूँ, जिसके लिए मेरा मन या मेरे संस्कार या मेरी बनावट राजी है, उसको तो मैं स्वीकार किए रहूं,
बाकी चीजें जो मेरे लिए असुविधा पैदा कर रही हैं वे चीजें अनुकूल हो जाए। ऐसे नहीं कर सकते। हमको जो हमें अनुकूल लग रहा है उसकी भी, जो हमें प्रतिकूल लग रहा है उसकी भी जांच करनी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस से आ रहे हैं और अचानक से आपका कोई इमोशन वो बर्स्ट हो जाता है, तो कोई रेमेडी है जिसको लेकर के आप उसको नियंत्रित कर लें। हो सकता है कोई आपको ऐसा सुझाव और सलाह दे दे, लेकिन उससे बहुत दूर तक चीजें नहीं जाएंगी। आप फिर से पाएंगे कि और भी विषाद आपके जीवन में फलित होने लगा। इसीलिए तो धर्म की भूमिका लिखी। धर्म कोई नीति नहीं है, धर्म कोई ऐसा ढंग नहीं है जो आपको सुविधा दे। धर्म का मतलब है जो सत्य देता है कि भाई आप जिसकी जिस जिस लीक पर पूरे जीवन में चलते चले आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लीक ही धोखे वाली हो। अब जीवन भर हमने किसी एक संस्था के लिए बड़े इमोशन पाल करके रखे, लेकिन अंत में पता चला कि वो संस्था भंग हो गई। फिर बहुत सारी संस्थाएं भंग हो जाती हैं, फिर हमारा तो पूरा हृदय टूट जाता है। तो मामला वह नहीं है, मामला है कि मिथ्या क्या है उसकी पहचान की जाए और जो सत्य है उसको जीवन में अवसर दिया जाए। तो सत्य को अगर हम अवसर देते हैं तो प्रथम दृष्टया ऐसा हो सकता है कि हमारा जीवन जो अभी बड़ा थोड़ा सा प्रतिकूल, थोड़ा सा अनुकूल चल रहा है, उसमें सारी चीजें उलटफेर में हो जाए। फिर सारी चीजें हो सकता है कि उनकी टूट फूट होने लगे, उनको खत्म करने लगे। फिर आपका गुस्सा ही नहीं जाएगा, आपकी क्षमा भी जाएगी, आपका वैर भी नहीं जाएगा, वैर ही नहीं जाएगा, आपका प्रेम भी जाएगा। आपकी इनसिक्योरिटी ही नहीं जाएगी, आपकी सिक्योरिटी भी जाएगी। सारे इमोशंस जाएंगे। तो मैं ऐसे समझता हूँ कि क्या हम जिन इमोशंस को बड़ा महत्व दिए हुए हैं उनको वहीं रहने दें, अभी उनके साथ छेड़छाड़ ना करें। बस उनको जरा देखें कि वास्तव में वे सारे इमोशंस वैलिड हैं। मुझे किसी व्यक्ति के प्रति यदि लगाव है, वह लगाव क्या मेरे निहित स्वार्थ या भय से नहीं पैदा होता है? और अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो मेरे द्वारा पैदा किया गया है, मेरी अपेक्षाओं के द्वारा पैदा किया गया है। मेरे जीवन में कोई ऐसा फूल नहीं खिला है जो रित से आया है, जो अस्तित्व से पैदा हुआ है। कोई ऐसी बस उम्मीदों की परिकल्पना कर ली है जिससे चीजें पैदा हुई। देखिए तो इंक्वायरी करनी चाहिए, मतलब आप कह रहे हैं अगर कोई इमोशन आ रहा है देखना चाहिए सर, क्यूरियस होकर के देखना चाहिए। जैसे कि एक चिकित्सक देखता है, किसी एक प्रथम श्रेणी का चिकित्सक वो जांच करता है, जैसे कोई एक वैज्ञानिक जांच करता है। जैसे और केवल वैज्ञानिक की तरह नहीं, थोड़ा सा एक कलाकार जैसे किसी चीज को देखता है, जैसे एक चित्रकार किसी फूल को देखता है और जैसे एक वैज्ञानिक भी किसी फूल को देखता है। दोनों ढंग से देख करके फिर दोनों ढंग से आप मतलब एक दूरी बनानी चाहिए हमें, वो जो भाव आ रहा है, और फिर उसको दूरी से देखना चाहिए। ये जो थोड़ा सा मामला ऐसा हो जाता है ना कि जब आप कहते हैं दूरी बनानी चाहिए, तो वो कौन है जो दूरी बनाएगा? मतलब कहने का ये सेंस है, क्या चीजों को बिना हस्तक्षेप के देखा जा सकता है इस तरह से कि वे अपना सच उजागर कर दें। अगर जो अभी ये गाय रंभा रही है, इसको इस रंभाने की इस क्रिया को जिसको हम रंभाना कह रहे हैं, इसका हम अवलोकन, अगर इसका श्रवण या अवलोकन इसको हम अवसर दें, तो क्या हमको यह बात समझ में नहीं आएगी कि वास्तविक घटना जो है वो है जो कानों में पड़ रही है, और जो आरोपित घटना है, आयोजित घटना है, वो है कि रंभाना, गाय, ये सब आयोजित घटना है। तो अगर हम इसका अवलोकन करें, इस पर जाए, तो फिर हमारे बहुत सारे आग्रह जो उस नाम के प्रति हैं, जो उसके प्रति, उसके पीछे सारी कहानियां हैं, वो सारी की सारी छिप सकती हैं, वो मिट सकती हैं। फिर वास्तव में हम जीवन के सानिध्य में हैं। फिर जीवन कहेगा कि क्या मूल्यवान है, क्या नहीं मूल्यवान है।
तो हमको जो चारों तरफ फैला हुआ है जीवन, क्या उसकी कहानी कहने दे सकते हैं? मतलब खुद का मन से कुछ बनाओ मत, जो जीवन कहना चाह रहा है उसे देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। हाँ। तो ये देखना इमोशन को, वो देखने से क्या वो परिवर्तित हो जाता है? फिक्र किसे है? मतलब अगर आप परिवर्तन करने के लिए देख रहे हैं तब आप देख नहीं रहे, तब आप देखने का इस्तेमाल कर रहे हैं कि देखने से यह चीज जो आप हम चाहते हैं उसमें परिवर्तित हो जाएगी। फिर तो ये देखना नहीं हुआ ना, फिर तो वो देखने को चुभोना हुआ। जैसे आप कोई चीज धक्का देते हैं, कोई चीज खींचते हैं तो वो अपनी जगह से इधर उधर हो जाती है, तब वो घूरना हुआ। फिर कहा देखना एक्चुअल में थोड़ा निहारने जैसा है, न कि घूरने जैसा है। तो अब प्रैक्टिकली अगर किसी को करना हो जो अपने लाइफ में बिजी हो, अगर उनको कोई इमोशन आ रहा है, अगर उसको उसको छेड़छाड़ ना करके, जैसे आप बोल रहे हो, एनालाइज ना करके खाली बस देखना हो, तो कोई एक नॉर्मल लेमैन इंसान वो किस तरह से कर सकता है? एक चीज मैं आपसे साझा करता हूँ, लगभग हर इंसान के भीतर एक टेंडेंसी काम करती है उचक करके देखने की। अरे ये क्या नया है देखने की। आपने देखा है रील और शॉर्ट जो फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे प्रचलित है, उसमें उनकी समयावधि बहुत कम रख दी गई है। धीरे धीरे 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट तक के वीडियोज आ गए हैं। आज के 50 साल पहले तक कोई ये नहीं सोच सकता था कि इतनी छोटे छोटे वीडियोज हो सकते हैं। तब तो 3-3 घंटे की मूवी चलती थी, कभी कभी तो रात रात भर लोग 3-3 मूवी देखते थे। इस तरह चलता था। असल में इस पूरी चलचित्र के उद्योग ने मनुष्य के भीतर की एक टेंडेंसी को पकड़ा है कि वह जल्दी जल्दी चीजों को बदल बदल के देखना चाहता है। वो बहुत तेजी से बोर हो रहा है और बहुत तेजी से बदलने में उत्सुक है। हाँ, वो धैर्य ही नहीं रहा। धैर्य नहीं है, लेकिन वह उसी चीज को जो उसको बेचैन किए हुए है, जो उसको एकदम रेस्टलेस किए हुए, उसका एक सदुपयोग हो सकता है। क्या मैं आपसे साझा करता हूँ कि माइंड हर मोमेंट में इक्वेशन बदल देता है। जैसे अभी आपके अंदर कुछ विचारों का एक समीकरण बना हुआ है, उस समीकरण से कुछ आप अनुभव कर रहे हो। कोई आपके अंदर एक माहौल बना हुआ है, कोई आपका एक मूड है, कोई आपके अंदर एक भाव घटित हो रहा है। उन सारे विचारों के प्रभाव में एक माहौल, भाव जिसको हम कहते हैं वो एक माहौल है जो बहुत सारे विचारों का उत्पाद हो गया है। अब विचार बिना हमारे आपके चाहे बदल जाता है। यानी माहौल बदल जाता है, यानी मूड बदल जाता है, यानी सारी की सारी भूमिका बदल जाती है। क्या ऐसा संभव है कि जो चीज हम बाहर देख रहे हैं रील और शॉर्ट के रूप में, वो चीज हम भीतर देखना शुरू करें कि अभी देखिए क्या माहौल है, अभी देखिए क्या मूड है, अभी देखिए कि विचार क्या कॉम्बिनेशन, क्या पूरा का पूरा हमारे भीतर वातावरण निर्मित किए हुए हैं। अगर ये थोड़ा सा भी हम रुचि इसमें अपनी दिखाएं, थोड़ा सा, क्योंकि बाहर देखने में और अंदर देखने में जरा सा आपको हो सकता है कि नजर फेरने में फर्क लगे, थोड़ा परिश्रम करना पड़े, लेकिन अगर कर पाए तो यही चीज आपको जस का तस अपने को देखने में बहुत सहयोगी हो सकती है। मतलब जैसे इंस्टाग्राम पे फटाफट रील चेंज होती है, वैसे आपके वैसे अपने विचार भी तो फटाफट चेंज हो रहे हैं। हाँ। भाव फटाफट चेंज हो रहे हैं, और आप क्यूरियोसिटी से बस देखना चाहिए अब क्या हो रहा है। हाँ, और आप इंस्टाग्राम रील को बदल नहीं सकते हैं। उसकी जो कंटेंट है वही आपके सामने अपीयर होगी। यूट्यूब में आप बदल नहीं सकते हैं, जो उसमें रिकॉर्डेड है वही आपके सामने अपीयर होगा। हाँ, इन द सेम वे क्या हम हमारे भीतर जो भी अपीयर हो रहा है उसको बिना हस्तक्षेप किए जस का तस वैसे का वैसा देख सकते हैं। खुद का विचार ना लाके उसको और सोचना नहीं है, बस जो चल रहा है विचार उसको रील की तरह देखते जाना है। हाँ, देखना है, और जैसे ही आप देखेंगे वो बदल देगा। हाँ, वो इक्वेशन बदल देगा, क्योंकि वो उसकी जो जिंदगी है, उसके जो प्राण है वो न देखे जाने में, तो वो जल्दी जल्दी बदलने लगेगा। अच्छा, यह चीज दिखनी शुरू हुई है, मैं दूसरी चीज प्रस्तुत करूं कि उसमें शायद ये व्यक्ति खो जाए, तीसरी चीज प्रस्तुत करूं उसमें शायद खो जाना घटित हो। उसके जो प्राण है वो खो जाने में है, डूब जाने हैं, गुम हो जाने में है। उसके प्राण जागने में नहीं है।
वो ये जो हमारे कॉन्शियस नहीं है, वो सब कॉन्शियस चलते रहता है। जैसे ही हमने उस पे कॉन्शियस लाइट डाली, वो पलट देता है। पलट देता है। तो अगर आपने उसके पलटने को, उसके बदलने की प्रक्रिया का जो खंडक है, उसको सीढ़ी बना लिया, तो वही चीज आपको उबार देगी। हम्म। फिर आपको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है। अब देखते हैं मेरे माइंड का इक्वेशन क्या है इन गिवन कंडीशन। अब किसी ने गाली दी, देखते हैं मेरे माइंड का क्या इक्वेशन है। वो बड़ा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। बड़ा अपमानित हो रहा है। ये अपमानित का टेस्ट क्या होता है? गुस्सा आ रहा है, ये गुस्सा गुस्सा होने का मतलब क्या? क्या हो रहा है मेरे भीतर? क्या माहौल मेरे भीतर बना है? जस्ट उसको पढ़ना, उसको हाँ, उसको देखना, उसमें बदलने की कोई चेष्टा नहीं। आप एक रील शॉट देखते हैं, उम्मीद नहीं करते हैं कि ये ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। देखें, अपना आगे बढ़े। क्यूरियोसिटी से बस देखते हैं देखा क्या और है ये, बस। क्या चीज है, बस वैसे देखना है। हाँ, बिना आग्रह के और बिना अपेक्षा के। हम्म। तो धर्मराज जी, ये जो हमारा जीवन में इतने सारे हम दिन भर काम करते हैं, तो इसमें बात करते करते भी विचार बदल रहे हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, बाहर जाते हैं तो भाव बदल रहे हैं। तो क्या इसमें बाहर देखना और अंदर देखना दोनों साथ में हो सकता है कंटिन्यूसली? हाँ, निश्चित हो सकता है। जो बाहर चीजें घटित हो रही हैं, उनका जो इक्वेशन, जो उनका समीकरण बन रहा है, वो तो हमारे भीतर बन रहा है ना। बाहर की जो कवायद हो रही है, जो बाहर परेड हो रही है, परेड में जो हम शामिल हैं, उसका जो उसके जो भाव है, उसका जो माहौल है, वो तो हमारे भीतर बन रहा है ना। आप अ, जैसे आप मुझे दिख रही हैं, आप बाहर थोड़ी देख रही हैं। वो लाइट, हाँ, अंदर रेटिना में ही इमेज मेरे फॉर्म हो रेटिना रहा पर आपकी इमेज बन रही है। मैं आपको कहाँ देख रहा हूँ? मैं अपनी रेटिना की इमेज को देख रहा हूँ। है। तो तो सारी जो भी हो रहा है सब अंदर ही हो रहा है। सब अंदर ही हो रहा है। समझ तो गई। बाहर का उतना मूल्य नहीं है। अंदर से कंट्रोल करते हैं बाहर, वो एक अलग बात तो हमारे ये एक और सवाल था प्रिया जी से, जो कह रहे थे कि जब हम इतना कोई चीज को देखते हैं, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो क्या हमें ये कोल्ड बना देता है? मतलब हमारी जो रिश्ते हैं, ये जो डिटैचमेंट, हम डिटैच होके देखते हैं चीज़ों को, क्यूरियस होके देखते हैं, तो क्या हमारे रिश्ते कोल्ड नहीं हो जाएंगे इससे? मतलब भावपूर्वक नहीं रह पाएंगे? ऐसा नहीं हो जाए, मतलब ये होने का डर रहता है लोगों में, ये विचार में कि डिटैचमेंट से हम कोल्ड हो जाएंगे। है। ये बात थोड़ी सच है कि आप अगर गौर से देखेंगे, तो चीजें ढलनी शुरू हो जाएंगी। पर जिसको हम गर्माहट कहते हैं, वो वास्तव में एक रिश्ते की गर्माहट है, या वो हमारा ही एक प्रोजेक्शन है? सवाल ये भी तो बनता है ना, कि हमने ही उसमें गर्माहट डाली हुई है सोच समझ करके, कि वास्तव में उसमें गर्माहट है भी। कि वो अटैचमेंट ही है, ट्रांजैक्शनल है सब। हाँ, कि वो ट्रांजेक्शन, वो इस तरीके से हमारी उम्मीदों की वजह से वो ऐसा बना हुआ है। तो अगर हम कोल्ड हो जाएंगे इससे, सभी इमोशंस को विटनेस करने में, तो हम अपने धर्म, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स किस तरह से फिर निभा पाएंगे? हाँ, एक एक बात और समझने जैसी है। यहीं से थोड़ा मैं व्यक्तिगत रूप से मैं समझता हूँ कि धर्म का प्रवेश होता है। मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा वरदान है कि जब आपकी निष्ठा भंग हो जाए दुनिया के ढंगों में, विचार के ढंगों में, प्रयास के ढंगों में निष्ठा भंग हो जाए, वो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपकी। बहुत बड़ा आपके जीवन का प्रसाद है। क्योंकि वहां से अगर आपने अपने को छोड़ दिया, तो फिर शायद वह निसर्ग काम करना शुरू कर देता है। जैसे कबीर के बहुत सारे ऐसे दोहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि साहब सो सब होता है, बंदे से कछु नाहि, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माही। और प्रेम पे उन्होंने न जाने कितना कुछ लिखा है कि जब मेरी क्षमता समाप्त हुई, तब मुझे पता चला कि असल में प्रभु सब संभाले हुए हैं। जब मैंने अपने हाथ, मैंने अपने प्रयासों को छोड़ दिया, तब सब कुछ अपने आप होने लगा, इत्यादि इत्यादि। ऐसा बहुत कुछ उन्होंने कहा है। लेकिन मैं थोड़ा समझता, मैं इस तरह से इस चीज को देखता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ा उस पार के लिए द्वार खोले, मैं उसको कहता हूँ असंभव प्रश्न उठाए। संभव प्रश्न नहीं, जो उसकी बुद्धि बता सकती है वो नहीं,
असंभव प्रश्न उठाए। जैसे कोई ये अपने भीतर सवाल उठाए, क्या कोई ऐसा रिश्ता है जो कि बड़े कलेजे की बात है, क्या कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा कोई फायदा नहीं है। मेरा कोई फायदा नहीं है, मेरा कोई अनहित भी नहीं है, जिसमें मेरी कोई भूमिका ही नहीं है, बस धर्म के लिए कर रहे तो उतना नाम भी न ले, बस मेरी कोई भूमिका ही नहीं है, तो वो उसकी सारी जो अ, अ, भूमिका है, सारा हस्तक्षेप है लाइफ में, उसको बड़े अचेतन तलों से समेट देता है यह सवाल। और एक तरफ ये अचेतन तलों पे समेटता है, दूसरा वो बड़े ही अन्य तलों पर दरवाजे खोल देता है कि अब देखिए ना, हम सब करुणा नहीं जानते हैं, हम कोई संबंध का ऐसा रस नहीं जानते हैं जो काज और इफेक्ट से मुक्त हो, जिसमें स्वार्थ और भय ना हो, ऐसा कोई नहीं जानता, मन जान ही नहीं सकता, पर ऐसा होता है। हमने धरती पर ऐसे चलते फिरते लोग देखे हैं जिन्होंने बिना किसी काज और इफेक्ट के अपने जीवन को जिया है, जिनके आचरण और व्यवहार में कोई स्वार्थपरता या भय नहीं था। इस धरती पर हमने देखा है, हमने महर्षि रमन को देखा है, हमने इंसान ने ऐसे कबीर को, बहुत बुद्ध को, कृष्णमूर्ति को, बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जिनका कोई स्वार्थ नहीं रहा, जो जीवन भर किसी और ही लोग से बोलते रहे, ये नहीं कि वो परमार्थ भी कर रहे हैं। जी धर्मराज जी, ये जो है कि स्वार्थ से नहीं काम करना है, कॉज एंड इफेक्ट से नहीं करना है, ये नॉर्मल लोगों के लिए करना बहुत मुश्किल है। मतलब जहाँ तक मैंने देखा है, मतलब हम वर्ड की बात कर रहे हैं, महर्षि की बात कर रहे हैं, अगर हम नॉर्मल लोगों को बेसिकली आप जो कह रहे हो माइंड से नो माइंड पे जाना है, तभी हाँ थोड़ा पॉसिबल है। तो सारे लोग माइंड के लेवल, इंटेलेक्ट के लेवल पे ही ऑपरेट कर रहे हैं, और इसके लिए कॉज इफेक्ट ट्रांजैक्शन सारा हो रहा है। तो हम डेली में से क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये माइंड से हम दूर जा सके, हम इमोशंस से दूर जा सके और विटनेस साक्षी मोड में जा सके। अ, देखिए, एक चीज बड़े रहस्य की तरह काम करती है, पर वो समझ में नहीं आती है। क्या आप यह बात स्वीकार करेंगी कि भय को या गुस्से को बिना हस्तक्षेप किए, बिना उसको सही ठहराए, बिना उसको गलत ठहराए जिया जा सकता है? हम आप बने ही इस तरह से हैं कि जैसे ही आप भय कहते हैं, उसके प्रति निषेधात्मक भाव हमारे अंदर पैदा हो जाता है। जैसे ही आपने भय शब्द इस्तेमाल किया, वैसे ही निषेधात्मक भाव पैदा हो गया, ये नहीं होना चाहिए। बिना निषेधात्मक भाव के क्या उसे देखा जा सकता है, जिया जा सकता है? अगर वह देखा जाए, उसको जिया जाए, जो कि हमको बिल्कुल अपने को चुनौती देना होगा, अपने सारे हस्तक्षेपों को पढ़ना होगा जो हम करते हैं, अपने रुझानों को पढ़ना होगा, तो बदल जाती हैं चीजें ऐसे जीवन में से गल जाती हैं जिनका आपको पता भी नहीं चलता बिना आपके प्रयास के। लेकिन हम क्या करते हैं कि गुस्से को पढ़ना नहीं चाहते, गुस्से को जीना नहीं चाहते, गुस्से में मौजूद होकर के क्या क्या गुस्से में इक्वेशन घटित हो रहा है, क्या प्रभाव मेरे चित्त में पड़ रहा है, वह नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से गुस्सा जीवन से खत्म हो जाए, हम चाहते हैं जल्दी से प्यार बढ़ जाए, बिना उस चीज को, उस भाव को यह समझे कि जिसे हम प्यार कह रहे हैं, हो सकता है कि वह असल ना हो। जो खाली अटैचमेंट है, खाली हाँ, बॉन्डेज है। हाँ, और धर्मराज जी, ये भी मैंने देखा है कि जब कोई इमोशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जैसे भय है, अगर कोई तुम ऐसी सिचुएशन में हो, डार्कनेस में हो, अकेले हो, तो भय इतना ओवर पावर कर लेता है बॉडी को भी, कि तुम एंजाइटी भी जो है, जो बॉडी को इतना ओवर पावर कर लेती है कि तुम दौड़ना चाहते हो ऐसी सिचुएशन से। तो जब कोई इमोशन इतना स्ट्रांग हो कि तुम्हारी बॉडी को भी ओवरटेक कर ले, तो फिर उसको देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है उस समय। हाँ, पर उस समय उसको देखने की आवश्यकता भी नहीं है जब आपके हाथ से निकल गई। हमको पढ़ने की कला आनी चाहिए।
जैसे आपको आप मान लीजिए आप हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा आपको पढ़नी आनी चाहिए, आपको अल्फाबेट आना चाहिए। आप अल्फाबेट कैसे जुड़ करके एक शब्द निर्माण करते हैं, वो सारी प्रक्रिया आनी चाहिए। आप जा करके शेक्सपियर का ड्रामा पढ़ना शुरू करेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, क्या उनके अर्थ है नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप ABCD पढ़ना शुरू करें तो आप जा करके एक दिन शेक्सपियर का ड्रामा पढ़ लेंगे, उसकी जो क्लिष्ट इंग्लिश है उसको भी समझने में सक्षम हो जाएंगे, है कि नहीं। तो जो बहुत स्ट्रांग इमोशंस हैं उसमें जाने के बजाय क्यों नहीं हम अभी जैसे हम आप बैठे हैं, हम आप क्या ये देख नहीं सकते कि हमारे आपके भीतर के इक्वेशन क्या है, किस तरीके से हमारे भीतर का माहौल है, हमारे भीतर विचार किस तरीके से गति कर रहे हैं, क्या चल रहा है, ये तो देखा जा सकता है ना। मतलब जब वो स्ट्रॉन्ग इमोशन आता है कि वो बॉडी को ओवरटेक कर ले, मतलब बात हाथ से निकल चुकी है। हाँ, अब वो समझने देखने की बात नहीं रही है, तब वो जो हो रहा है घटित होने दो एक बार। और हाँ, फिर जब वो शुरुआत होती है, जब इमोशन जैसे हम शांति से बैठे हैं तब तुम देखना शुरू करो, मतलब पढ़ना वो आना पढ़ना चाहिए। शुरू करो, हाँ, वो ABCD हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जब स्ट्रॉन्ग आएंगे तब उसको भी पढ़ पाएंगे। ऐसे बच्चे को आप पढ़ाते हैं ना क से कबूतर, अब क से हाँ। कबूतर ही थोड़ी होता है, क से न जाने कितनी चीजें होती हैं। पर हमको कभी किसी ने ये चीज सिखाई ही नहीं कि भाव को भी देखा जा सकता है, विचारों को भी देखा जा सकता है, बिना उसको एनालिसिस करे बिना भी देखा जा सकता है। बचपन से कभी किसी ने सिखाया ही नहीं। और अब सारे इमोशन जब आते हैं तब इतने स्ट्रॉन्ग वेव्स में आते हैं कि वो बात हाथ से ऑलरेडी निकली हुई रहती है। हाँ, असल में इसमें बहुत बड़ी भूमिका तथाकथित धर्म की भी है। धर्म ने इन सब चीजों को इतना आप्त बना दिया, इतना ऊंचा बना दिया तथाकथित धर्म ने, कि ये तो किसी अवतारी पुरुष, किसी बाबा बाबाजी टाइप के आदमी के लिए संभव है वो करे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई भी गृहिणी कर सकती है। बस वो जैसा इक्वेशन उसके माइंड में उस समय चल रहा है उसको बस बिना हस्तक्षेप के देखे, वहीं से ध्यान को अवसर देना शुरू हो जाएगा। खाना बनाते समय देख सकती है, वो बच्चे को पालते पोसते उसे तैयार करते समय देख सकती है कि अभी क्या इक्वेशन चल रहा है। तो आप देखते हैं जब बच्चे को हम सिखाते हैं कि वो हस्तलेख बढ़िया सुलेख लिखना शुरू करे, तो उसको अखबार पकड़ा देते हैं कि अखबार में जो भी लिखा है तुम लिख करके लाओ। बराबर। कोई भी कहानी की किताब दे देते हैं कि इसमें जो भी कुछ लिखा है लिख करके लाओ, तो उसमें कंटेंट क्या है वो मतलब नहीं है, वह कैसे लिखी जा रही है वह बात महत्वपूर्ण है, कैसे हस्तलेख सुंदर सुलेख बन रहा है वह बात महत्वपूर्ण है। तो हमारे लिए यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं बिना निंदा और स्तुति की, यह बात महत्वपूर्ण है। अगर हम बिना निंदा स्तुति के देखने में सक्षम हो गए, जो रोजमर्रा के छोटे छोटे ढंग हैं, तो फिर हम उसमें भी सक्षम हो जाएंगे जिनको हम डीप इमोशंस कहते हैं। और शायद अगर आप सो कॉल्ड डीप इमोशंस जो कि विचार की ही पैदावार है, आप अगर उसको देखने में सक्षम हो जाते हैं तो फिर हम बिना आमंत्रण का आमंत्रण दे सकते हैं, जो मानव जनित नहीं है, मानव की बुद्धि से नहीं पैदा होते, जिसको शायद थोड़ा मैत्री नाम देते हैं लोग, मुदिता नाम देते हैं, ऐसी खुशी जो किसी कारण से नहीं है। और एक और चीज धर्मराज जी, अगर सपोज हमें शुरुआत करनी है कि ABC से शुरू करना है इमोशन देखने की, तो अगर किसी को बस शुरुआत में है, आप समझो कोई बच्चा है अभी, उसको सिखाना है कि तुम इमोशन को किस तरह से देख सकते हो क्यूरियोसिटी से, तो उसको हम किस तरह से ये चीज सिखाए बचपन से, या बड़ों को भी, अभी तो बड़ों को भी अभी ये देखना नहीं आता है, तो दिन में से अगर 10 मिनट क्या उसे एक्टिविटी छोड़ के बस अपने आप को देखने की कोशिश करनी चाहिए पहले? नहीं, उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है मुझे ऐसा लगता है माता पिता की, क्योंकि बच्चा आप क्या कह रहे हैं वो नहीं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है, आप कैसे जी रहे हैं उस पर ध्यान देता है। तो उसको बच्चे को सिखाने से पहले आपको सीख जाना होगा। अगर आप देखने में सक्षम हैं तो बिना बताए हो सकता है कि बच्चा पढ़ने लगे। अगर आप गौर से एक फूल को देख रहे हैं तो बच्चा गाहे बगाहे फूल को देखना शुरू कर देगा। हो सकता है पूछे कि आप इतना गौर से इस चीज को क्यों देख रही हैं, तो आप कहेंगे कि मैं इसको ऐसे देख रही हूँ, क्या इसको बिना फूल नाम दिए, बिना गुलाब नाम दिए देख सकते हैं? तो इसकी बिना नाम दिए तो कोई चीज होती नहीं है। वो ये पूछेगा क्यों बिना नाम दिए तुम पैदा हुए थे, तो वहीं से उसके अंदर बीज पैदा हो जाता है।
कि तुम पैदा हुए उसके बाद तुम्हारा नाम दिया गया, तुम हो, तुम्हारा नाम बदल के हम दूसरा कर सकते हैं, फिर भी तुम हो। तुम्हारा नाम कहाँ लिखा हुआ है तुम्हारे शरीर पे, फिर भी तुम हो। तो इस तरीके से उसको जो वर्चुअल वर्ल्ड है और एक्चुअल वर्ल्ड है, उसमें एक फर्क साफ साफ नजर आने लगेगा, जो उसको ये लगता है कि नहीं वर्चुअल ही एक्चुअल है। और अगर किसी एडल्ट को प्रैक्टिस करना हो ये चीज, तो क्या इसे हम ध्यान की तैयारी कह सकते हैं कि एक जगह बैठ के बस खुद को देखो, मतलब शुरुआत तो वैसे किसी एक्टिविटी के साथ, बाहर की एक्टिविटी भी करना और इंटरनल एक्टिविटी भी नोटिस करना विटनेस की तरह, क्या वो पॉसिबल है कि उसे सारा एक्टिविटी छोड़ के 10 मिनट देखना चाहिए खुद को? किस तरह से कोई एडल्ट शुरू कर सकता है ये प्रैक्टिस को? हाँ, मुझे देखिए ना ऐसे समझ में आता है चीजें कि आप एक सुलेख लिख करके आई है, बढ़िया सा आपने गाय पर एक निबंध लिखा है, बहुत अच्छी तरीके से उसकी प्रस्तावना से लेकर के उपसंहार लिखा है, लेकिन जैसे ही आप ट्रैफिक में आती हैं, आप आपके द्वारा लिखे गए उपसंहार से प्रस्तावना से उपसंहार तक के निबंध को वहां लागू नहीं कर सकती हैं, जबकि आपने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। आपका निबंध लिखना वह आर्टिकुलेट करने के, जीवन की स्थितियों परिस्थितियों को आर्टिकुलेट करने में सहयोगी हो सकता है, पर आपने जो निबंध लिखा है वह बाहर नहीं लागू कर सकते। आपका निबंध लिखना वह जीवन का हिस्सा नहीं है। निबंध में जो लिखना है, लिखा है आपने गाय के संदर्भ में, वो असल नहीं है। गाय के साथ जब आपका सीधे सीधे व्यवहार होगा वो असल है। तो जब आप थोड़ी देर के लिए इस तरह से कोई प्रयोग कर रहे हैं कि आप बैठे हैं, अपने विचार को देखने की कोशिश कर रहे हैं, भाव को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें कुछ बुराई नहीं है, लेकिन आप यह मत समझ लीजिए कि ये जीवन का हिस्सा है। उस समय विचार एक दूसरे तरीके से चलता है। अरे हम ही आप तो है ना जो कह रहे हैं कि अब हम बैठ करके ध्यान करेंगे, वही विचार है जो कह रहा है कि हम ध्यान करेंगे, खुद को देखेंगे। विचार अपने को एक मोड में डाल देता है, तो उस समय वो अलग तरीके से चलता है। हमको रिश्तों के आईने में देखना पड़ेगा। रिश्तों के आईने में? हाँ, उसमें हमारी हकीकत उभर करके आती है, उसमें हमारी असलियत पता चलती है कि हम क्या हैं। सही बात है। किसी से बात करते वक्त हमारा भाव जो बदलता है, क्योंकि हमने कोई विचार एक्सपेक्टेशन रखे हैं मन में, तो वो इंटरैक्शन के वक्त वो आईना हो जाता है, समझ आ जाता है। हाँ, exactly. वो एक तरीका हो सकता है टू स्टार्ट, वो ABC पढ़ने का तरीका हो सकता है, रिलेशनशिप को एज ए मिरर देखना। और एक और सवाल मुझे याद आ रहा है जो मेघना जी ने पूछा था, कह रहे हैं कि फैमिली में आजकल काफी लोगों का इशू हो रहा है कि फैमिली में हम रहते हैं, इतने सारे लोग होते हैं, जैसे हम बोल रहे थे कि रिलेशनशिप एक आईना हो जाता है, तो माँ बाप भी होते हैं जो आज सबसे करीबी लोग होते हैं हमारे फैमिली में। ऐसा बहुत बार हो जाता है कि वही हमें नहीं समझ पाते हैं और वही हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, मोटिवेट नहीं करते हैं। थोड़ा ऐसा लगता है कि वो हमें डीमोटिवेट कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं, बार बार लेट डाउन कर रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जब हम कॉन्स्टेंटली जो सबसे करीबी है घर में, तो किस तरह से इस चीज को हम टैकल कर सकते हैं? देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास में जीवन की इतनी विराट संपदा रहती है, पर हमको कभी उसकी कुंजी नहीं मिल पाती है, चाबी नहीं मिल पाती है। हमको सिखाया ही इस तरह से गया है, या हमने दूसरों को इस तरीके से सिखाया है, जैसे हमने सीखा है कि हमको जीवन के लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत है। कभी सेल्फ मोटिवेशन की, कभी मोटिवेशन फ्रॉम अदर्स, कभी रक्त संबंध के द्वारा मोटिवेशन, कभी प्रेम संबंध के द्वारा मोटिवेशन, कभी समाज के द्वारा, कभी पुस्तकों के द्वारा, इत्यादि इत्यादि। क्या लाइफ बिना मोटिवेशन के नहीं हो सकती? ये कमल का फूल वो किसी के द्वारा मोटिवेटेड नहीं है। आपकी इतनी सुंदर आंखें हैं, वो किसी के द्वारा मोटिवेटेड नहीं बनाई गई है। एक व्यक्ति के भीतर जो सत्य के लिए प्यास पैदा होती है, सच्ची प्यास, वो किसी से मोटिवेटेड नहीं है, अंदर से आती है। अंदर से आती है। अगर सच में ही किसी ने
प्रेम का कभी झरोखा खोला है तो वो किसी के मोटिवेशन से नहीं खोला है अपने जीवन में, वो बस अनायास खुलता है। तो जब हम हमेशा दूसरे की तरफ मुंह ताक रहे हैं या अपनी तरफ मुंह ताक रहे हैं, सेल्फ मोटिवेशन जैसी कोई चीज नहीं होती। सेल्फ का मतलब क्या है? जिससे आप मोटिवेटेड हो रहे हैं, थोड़े थॉट्स हैं, थोड़े मूड्स हैं, थोड़ी फीलिंग्स हैं, थोड़े एक्सपीरियंस हैं, और क्या है उसमें? क्या मोटिवेशन आप पाएंगे? क्या मोटिवेटेड हो जाएंगे? उसमें कोई बहुत वो सब मुझे गप जैसी लगती है। क्या हम अपने भीतर इस तरह से सवाल उठा सकते हैं कि क्या कोई लाइफ ऐसी है जो बिना किसी मोटिवेशन के फलती फूलती, पुष्पित पल्लवित होती? ये चारों जो एम्बियंस है, यहाँ देखिए ना, केले के पेड़ हैं, नारियल है, आम है, नीम है, यहाँ जैस्मिन का पूरा खेत है, पंछियों की चहचहाहट है, सांस झल रही है, इतना मतलब चमत्कृत करने वाला जो एम्बियंस है, ये किसके द्वारा मोटिवेटेड है? और ये लाइफ, ये लिविंग है। इन द सेम वे इनसाइड अस कुछ ऐसा है जो जो जरा सा हटाया नहीं गया। अब कोई व्यक्ति यहाँ पे सोया हुआ है, वो इससे वंचित रह जाएगा, पर इसमें इसका कोई दोष थोड़ी है। अभी इस कमल के फूल को कोई नहीं देख रहा है, तो इसमें इसका कोई दोष थोड़ी है। जिसकी आंखें बंद है उसका दोष है। हम अपने भीतर अगर बस थोड़ा सा ये माजे, थोड़ा सा सवाल उठाए, थोड़ा ऐसा सत्संग रहे जो ऐसे लोगों का हो जो सच में ही उस तरफ की कोई खबर लेकर के आते हैं, तो निश्चित ही अगर कोई यह सवाल उठाता है कि क्या कोई जीवन ऐसा है जो किसी भी तरीके के मोटिवेशन से मुक्त है, उसके जीवन में कहीं पार के अंकुर। मतलब हम जो एक्सटर्नल वैलिडेशन देखने जाते हैं, लोगों से मोटिवेशन खोजने की कोशिश करते हैं कि भाई इसने थोड़ा बोल दिया, पुश कर दिया, सपोर्ट कर दिया तो मेरी गाड़ी आगे बढ़ेगी, वही हम गलत कर रहे हैं। असल में एक और भी प्रॉब्लम है, माता पिता के पास भी मोटिवेशन नहीं है। कहाँ से मोटिवेशन उनको आए? और जैसे हम आप अपने माता पिता से मोटिवेशन खोजते हैं और हमारे पास नहीं होता है, वैसे ही हम अपने बच्चों को मोटिवेशन देने की कोशिश करते हैं और हमारे पास में नहीं होता है किसी के पास नहीं, मांग सब दूसरे से रहे। सही बात है। अगर मोटिवेशन मतलब सच में ही फूले फले होते हैं तो बात ही कुछ और होती, पर हम उनकी तरफ ताक क्यों रहे हैं जिनके जीवन में सच में ही कुछ पार का कुछ उगा नहीं। हम उनसे लेने की कोशिश कर रहे हैं जिनके पास ही नहीं है। नहीं, हम बस एक झूठा धोखा रचते हैं कि हमारे पास में है। तो हम विसिल ब्लोअर हो ना, हम अपने भीतर ये सवाल अपने उठाएं, ध्यान को मांझें कि वास्तव में क्या कोई जीना ऐसा है जो किसी मोटिवेशन से नहीं होता। और है, सिंपल जी, है ऐसी लाइफ जो किसी मोटिवेशन की मोहताज नहीं है। वो नेचुरल फ्लो है। एक बार आपके भीतर वो झरना फूट जाए तो आप कभी किसी के मोहताज नहीं होंगे। और अगर कोई डीमोटिवेट करे तो भी फर्क नहीं पड़ता है। मोटिवेटेड ही नहीं है आप तो डीमोटिवेटेड कैसे होंगे? अगर कोई आपको पुल डाउन करने की भी कोशिश करे, लेट डाउन करने की भी कोशिश करे, तो भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा। इम्पॉसिबल है, कोई कर सकता है। एक बार वो स्टेट पहुंच गया, वो स्टेट पहुंचना ही इट कम्स विद द मेडिटेशन। इट कम्स विद मेडिटेशन। यस, आप अपने को देखना है, और कोई बहुत दूर की कौड़ी नहीं है। कोई अगर ठीक से अपने ऊपर काम करे 3 महीना काफी है। 3 महीना काफी है अगर ध्यान करे तो। मतलब ठीक से समझने की, वो कोई मतलब गुरु चेला न बना ले, कोई पद्धति न विकसित कर ले, कोई ख्याल न विकसित करे, तो साइंटिफिकली और एक आर्ट की तरह अगर उसको मूव करता है तो उसका माइंड कितना भी स्थूल होगा वो मच जाएगा, डार आ जाएगी उसमें। बहुत अच्छी बात है। अगर 3 महीने में मेडिटेट करके अगर हो सके तो ऐसे होप जाग जाता है लोगों में। होप करेंगे तो चूक जाएंगे। तो ये जो ध्यान आप कह रहे हैं जी, तो क्या इसे कुछ समय नियंत्रित करना चाहिए हर दिन में कि 1 घंटा ध्यान करें, 10 मिनट ध्यान करें, 3 महीने तक लगातार खुद ध्यान की तैयारी करें, ध्यान की तैयारी करें। तो हर दिन अगर इंसान 10 मिनट या 1 घंटा दे खुद को देखने में, तो क्या इस तरफ बढ़ सकता है? मतलब ऐसा करने से ऐसा होगा ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, पर करने जैसा है। कोशिश तो बिल्कुल करने जैसा है। बिल्कुल। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना मुझे काफी क्लैरिटी मिली है इमोशंस पे खुद आपसे सत्संग करके। बहुत साधुवाद आपको।
हमें अवसर दिया। आपने समय निकाला हमारे सब ऑडियंस को। इस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये, भाव को समझना। और जहाँ तक कि मेरी समझ आया है कि हमें उसे देखने की कोशिश करनी चाहिए। हम लास्ट स्टेज पे आ जाते हैं इमोशन के, तब सोचते हैं कि अब इसका क्या किया जाए। जब बहुत ज़्यादा हेट्रेड या बहुत ज़्यादा इमोशन हो जाता है, तब सोचते हैं अब इसको कैसे टैकल किया। पर हमको एबीसी ही नहीं आती है और हम ऐसे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे धर्मराज जी कह रहे हैं कि हर दिन थोड़ा खुद को, खुद के भाव को, खुद के विचारों को देखे, उसको बिना हस्तक्षेप किए, एनालाइज किए बिना बस देखो हर दिन। बस इतना भी करोगे तो मुझे लगता है 3 महीने में, जैसे वो कह रहे हैं, बट ये ऐसे नहीं रखना चाहिए। देखते देखते मेरे ख्याल से जब बड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशन आएगा उसको भी हम टैकल कर पाएंगे। तो स्टार्ट विद द ABC, विद एवरी डे वॉचिंग योर इमोशंस एंड योर थॉट्स। एंड एक और बहुत बढ़िया चीज जो मुझे समझ आई है कि जैसे फैमिली में लोगों को बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, हर फैमिली में मैंने देखे हैं। रिलेशनशिप से पता चल रहा है, वो आईना है टू अंडरस्टैंड कि हमारे विचार और भाव कैसे चेंज हो रहे हैं। उसको क्यूरियोसिटी से देखना है। और मैं मेरे टेक अवेज बता रही हूँ। और जो लास्ट एक चीज है कि अगर हम जो डिसअपॉइंट हो रहे हैं आसपास के लोगों से, वो क्योंकि हम वैलिडेशन दूसरों से ढूंढ रहे हैं, मोटिवेशन दूसरों से ढूंढ रहे हैं, जबकि किसी कोई भी सेल्फ मोटिवेटेड है नहीं। किसी के अंदर वो धारा ही नहीं फूटी है, हमारे पास नहीं है, सामने वाले के पास नहीं है, हम दूसरों के पास खोज रहे हैं। और उस चक्कर में सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो खुद को देखना शुरू करो, खुद के अंदर मोटिवेशन निकालने की कोशिश करो, रादर देन लुकिंग आउटसाइड। सही कह रही हूँ धर्मराज जी? जी बिल्कुल। थोड़ा बहुत। तो दिस इज माई टेक अवे एंड आई होप कि आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ फायदा हुआ रहेगा इस सत्संग से। थैंक यू। हरिओम।